हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ एपिसोड नंबर 9 ऑफ ड्रामा सीरीज लव O2O। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड नंबर 9 इस तरह स्टार्ट होती है कि जब श्याओ नाई होश में आता है तो सबसे पहले वो विवे को इन्फॉर्म करने के बारे में कहता है और उसके मॉम डैड बाहर निकलते हुए उसके फ्रेंड्स की सारी बातें सुन लेते हैं कि वो किसी को भाभी भाभी कहकर बुला रहे हैं। ऊपर से डॉक्टर आता है तो वो हैरान होकर बाहर चले जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये क्या, श्याओ ने क्या चोरी चोरी शादी की हुई है या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। लेकिन डैड कहते हैं कि कोई और ही बात होगी क्योंकि उन्होंने कभी भी श्याओ के साथ किसी लड़की को नहीं देखा और जहाँ तक शादी की बात है तो हमारा बेटा जल्दी हमारी बहू नहीं लाने वाला। उसके बाद ओल्ड मैन फिर हॉस्पिटल के करीब ही एक रेस्टोरेंट पर खाना लेने के लिए जाता है। श्याओ के लिए फुली न्यूट्रिशियस फूड पैक कराता है और बाकी फ्रेंड्स के लिए भी। यहाँ वो बेचारा इस सोच से परेशान था कि श्याओ के हॉस्पिटल बिल पे करने के बाद वो कंगाल होने वाला है। फिर जब वो हॉस्पिटल से वापस जा रहे होते हैं तो एक ख्याल सोचकर वो बेचारा डर सा जाता है कि अगर उसकी वजह से ट्रक में गाड़ी लग जाती तो आज श्याओ शायद जिंदा ना होता। वो हमेशा से खुद को श्याओ से कमतर समझता था, लेकिन अगर उसे उसके बराबर कोई वैल्यू देता था तो वो खुद श्याओ ही था, क्योंकि उसने गाड़ी को अपनी साइड से रोड साइड पे टकरा दिया था और ओल्ड मैन को बचा लिया था। ये सब बताते बताते वो इमोशनल हो जाता है और वो सारे रोने लगते हैं। उसके बाद मोज़ार्ट उसे चुप कराने के लिए कहता है कि अगर हम यहाँ ऐसे ही खड़े रोते रहे तो उधर श्याओ बेचारा भूख से ज़रूर मर जाएगा। उधर हॉस्टल में एक दफ़ा अर्शी विवे को गेम में हेल्प करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो बेचारी मेंटली इतनी डिस्ट्रैक्टेड थी कि आसान सा राउंड भी हार जाती है। वो परेशान थी और फिर अर्शी से पूछती है कि क्या कभी तुम्हारा दिल किया है कि किसी गेमिंग फ्रेंड से मिलो? अगर कभी कोई अचानक से गायब हो जाए तो तुम उदास होती हो क्या? अर्शी कहती है कि ऑनलाइन दुनिया तो ऐसी ही होती है, लोग गेम्स खेलते हैं, जब दिल भर जाता है तो गायब हो जाते हैं। फिर वे लाइब्रेरी में बैठी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि वो पहली दफ़ा किसी गेमिंग फ्रेंड के गायब होने से इतनी अपसेट हुई है। वो जी श्याओनाई ही को याद करते करते उनकी इकट्ठी बनाई हुई वही वीडियो देखने लगती है। वो गेम में ऑनलाइन होने से भी डर रही थी कि अगर जी श्याओ फिर से ऑफलाइन हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा। इस सोच से वो रोने लग जाती है। ये वो लम्हा होता है कि जब उसे ख्याल आता है कि ये क्या है, कहीं मुझे नाई ही से प्यार तो नहीं हो गया। उधर हॉस्पिटल में श्याओ वे को ऑफलाइन देखकर उसकी फ्रेंड निनी से कांटेक्ट करता है। वो बताती है कि चैंपियनशिप हारने के बाद से वो दोबारा ऑनलाइन नहीं हुई। श्याओ के लिए विवे से कांटेक्ट करना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो फिर भी एक प्रोग्राम हैक के थ्रू ये पता चला लेता है कि इस टाइम विवे उसकी और अपनी लव स्टोरी पर बनी वीडियो देख रही है। फिर भी वो उसके ऑनलाइन होने के वेट में था। वे बार बार वही वीडियो देखती रहती है और बार बार ये श्याओ भी हॉस्पिटल में बैठा यही देख के सोचने लगता है कि वो हमारी वीडियो बार बार क्यों देखे जा रही है, कुछ तो फिशी है। उधर काओ को दिखाते हैं कि उसने वे को पटाने के लिए एक और प्लान सोच रखा है। अब वो अर्शी के थ्रू वे के करीब आना चाहता है। वो इतना शरीफ बन जाता है कि वो अर्शी को लेट आने पर क्लास में चोरी चोरी बिठाने में हेल्प भी करता है और तो और उसे योगर्ट ड्रिंक भी ऑफर करता है।
और जब बेचारी अर्शी टूटी हुई चेयर से गिरकर खुद को चोट लगवा बैठती है तो वो उसकी हेल्प भी करता है और उसे डिस्पेंसरी तक लेकर जाता है। अर्शी काओ के इस बदले बिहेवियर से काफ़ी हैरान थी। वो काओ से वजह पूछती है तो वो साफ साफ बता देता है कि वो विवे को लाइक करता है और इसीलिए अर्शी की हेल्प चाहता है। अर्शी ये सुनकर फ़ौरन से मना कर देती है और काओ से कहती है कि तुमने ही मुझे टूटी हुई चेयर पर बिठाया था, तो अब मेरी इस बम इंजरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है। तो आगे से काओ कहता है कि मैं सिवाय मेडिसिन लगाने के हर हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो अर्शी कहती है कि मैं कैफ़े की लाइनों में लगकर खाना नहीं ले सकती, तो अब जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तुम ही मुझे खाना ला कर दोगे। यानी कि अब इन दोनों की अपनी ही एक लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। फिर अगले दिन काओ अर्शी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। उसमें 2 सर्विंग्स थी। ऑब्वियसली एक तो विवी के लिए लाया होगा, लेकिन अर्शी तंग करने के लिए उसे कहती है कि वाओ, तुम्हें कैसे पता चला मैं आज डबल नाश्ता करने के मूड में हूँ। फिर यहाँ पर काओ अर्शी से पूछता है कि वो नोट कर रहा है कि आजकल विवे काफ़ी डाउन लग रही है, क्या उसे कोई परेशानी है। लेकिन अर्शी बताने से मना कर देती है। आगे से काओ कहता है कि तुम चाहे जितना भी इनकार करो, मैं विवे पर गिव अप नहीं करने वाला। अर्शी उसकी डिटर्मिनेशन देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती है। फिर बाद में रात को काओ गेम में ऑनलाइन होकर अर्शी को विवे समझकर उससे पूछता है कि तुम्हें कोई परेशानी है। तो आगे से वो कहती है कि मेरी लाइफ बहुत लोनली है, मैं किसी को डेट करना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी लड़का मुझे लाइक ही नहीं करता। तो आगे से काओ उसे चीयर अप करने के लिए गेमिंग की दुनिया में एक फायरवर्क्स शो दिखाने के लिए ले जाता है और उसे खुश करने के लिए खुद भी उसे फायरवर्क्स करके इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। फिर वो आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। OMG, वो खुद को सपनों में विवे का हाथ पकड़े इमेजिन कर रहा है। फिर वो उससे गेम में शादी करने के लिए प्रपोज करता है, जो कि एक्चुअली अर्शी और काओ के ख्यालों में विवे फ़ौरन से मान जाती है। वो दोनों अपने अपने रूम में बैठे खुशी से पागल हो रहे होते हैं। एक्चुअली उनकी लाइफ की लव स्टोरी अब एक रोलर कोस्टर राइड बनने वाली है। उधर विवे फिर से लाइब्रेरी में बैठी वही जी शियाओ वाली शॉर्ट मूवी देख रही होती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसे जी शियाओ नाही से लव हो गया है और वो सोचती है कि फिर से गेम में जाकर उसे ढूंढे और रियल लाइफ में उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले। लेकिन फिर वो हेजिटेंट हो जाती है और डिसाइड करती है कि अभी नहीं, अपने एग्ज़ाम्स के बाद ही वो ऑनलाइन होगी, अदरवाइज़ वो फोकस नहीं कर पाएगी। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि चारों गर्ल्स अपने हॉस्टल रूम में बैठी स्टडीज़ कर रही होती हैं। तो विवे के लिए एक कॉल आती है। कोई फैंग टैंग नाम की कंपनी उनको शॉर्ट फिल्म के बारे में बात करना चाहती थी। उनको वीडियो काफ़ी पसंद आई थी और वो उसके कॉपीराइट्स ख़रीदना चाहते हैं। विवे सोच में पड़ जाती है और अब उसे इसी बारे में जी शियाओ से बात करना होगी। तो वो गेम में फ़ौरन से लॉग इन हो जाती है। वो देखकर हैरान होती है कि जी शियाओ पहले से ही ऑनलाइन बैठा था। वो फ़ौरन से उसे प्राइवेट चैट रूम में मिलने के लिए कहता है। इतने में ओल्ड मैन फ़ौरन से विवे को इन्फॉर्म कर देता है कि उस रात नाही का एक्सीडेंट हो गया था। वो परेशान हो जाती है और जल्दी से जी शियाओ से मिलने के लिए जाती है। वो बिल्कुल एक पत्नी की तरह बिहेव करने लगी थी। पहले तो जी शियाओ को डांटती है कि तुम्हें गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, बल्कि इस वक्त रेस्ट करना चाहिए। जी शियाओ उसे यकीन दिलाता है कि अब वो ठीक है और साथ में उस रात के लिए सॉरी भी करता है। फिर वे शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि एक्चुअली वो मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी में बिज़ी थी ना, इसीलिए इतने दिन ऑनलाइन नहीं हुई। और ऑब्वियसली शियाओ को तो सब पता है कि तुम कितनी बिज़ी थी। फिर वे उसे फैंग टैंग कंपनी की बात बताती है कि वो उनकी वीडियो के कॉपीराइट्स ख़रीदना चाहते हैं।
तो आगे से ये शियाओ कहता है कि ये तो खासा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, चैट पर डिस्कशन नहीं हो सकती, क्यों ना हम कहीं बाहर मिलें। और फिर वो उसे अपना फ़ोन नंबर भी दे देता है। विवे ने तो अभी तक नया फ़ोन भी नहीं खरीदा था, तो इसलिए वो दोनों उसकी यूनिवर्सिटी के ईस्ट गेट के करीब मिलने का प्लान बनाते हैं। कल 11:30 बजे विवे का पेपर ख़त्म होना था। नाई ही कहता है कि वो दोनों 12 बजे मिलेंगे, लेकिन विवे 11:35 का कह देती है ताकि उसे ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और फिर वो फ़ौरन से काफ़ी एम्बेरस भी होती है कि वो इस तरह मिलने के लिए कितनी डेस्परेट लग रही होगी। अब वेवे को लग रहा था कि कल वो ऑफिशियली एक डेट पर जा रही है। उसका एग्ज़ाम्स भी थे, लेकिन उसे सारी टेंशन यही थी कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं कल पहनने के लिए। वो अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि उसके साथ शॉपिंग पर चले, और फिर वो एक रेड ड्रेस पहनकर जब उनके सामने आती है तो उसकी फ्रेंड्स का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 9 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।